देखिए, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो सही टेक्निक्स का यूज कर कर, सही वेज का यूज कर कर स्मार्टली वर्क करता है, वही बन जाता है टॉपर। तो हमें पढ़ना किस तरीके से है? हमें पढ़ना इस तरीके से है कि अगर हम एक चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं तो वो इस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए कि वो हमेशा हमें याद रहे। ऐसे नहीं कि गधों की तरह लगे हुए हैं, एक दिन में हम प्लान कर रहे हैं कि हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, या फिर हम प्लान कर रहे हैं कि हम 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और कर कुछ भी नहीं रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं लावण्या सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्कूल स्टडी चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि हम किन टेक्निक्स से पढ़ें जिससे हम बन सकते हैं टॉपर। ठीक है, और जो टेक्निक्स, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उन तरीके से पढ़ेंगे तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है और आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी उससे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। सबसे पहले अपना डिस्ट्रैक्शन हटाइए। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि जिन चीजों की वजह से आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, जैसे कि फोन है, लैपटॉप है, लेकिन फोन लैपटॉप में रियल रीजंस क्या हैं? कुछ एप्स हैं जिनके नोटिफिकेशन से आपका दिमाग खुल जाता है और आप भागते भागते वहां पहुंच जाते हो। तो उन एप्स की नोटिफिकेशंस को ऑफ करना है या फिर पूरा फोन ही स्विच ऑफ करके रख दीजिए और अपनी पढ़ाई में अच्छे से बैठिए। और फिर भी आपका अगर मन नहीं लगता है ना कि फोन रखा है बगल में, तो उसको अपनी मम्मी को देकर आइए और फिर उनसे बोलिए कि मम्मी मुझे ये फोन देना मत बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद हम अच्छे से स्टडी करेंगे और प्रेफर कीजिए कि आप कुर्सी और टेबल का यूज करें पढ़ने के लिए। कोई भी शोर शराबा हो रहा है तो अपना गेट बंद कर दीजिए। पेरेंट्स को थोड़ा कह दीजिए कि ज्यादा शोर ना करें। और दूसरी बात, अपने जो टास्क हैं उन्हें पूरा प्लान करके रखिए पूरा डे का, और उसमें 6 से 7 घंटे हमारी स्टडी होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है उसको सबसे टॉप पर रखिए, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट वर्क, फिर सबसे कम, और कुछ वर्क ऐसे हैं जिनको ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम उस इम्पोर्टेंट वाले काम को करेंगे ताकि हम जब पूरा दिन निकल जाए, जब हम सोने जाएं, तो हमें रिग्रेट्स ना हो कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो तो हम कर ही नहीं पाए और जो छोटे मोटे काम थे वो हमने कर लिए। इसलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट वर्क सबसे पहले करेंगे ताकि हमें रिग्रेट ना हो। और देखिए, टास्क बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हम कितना पानी में हैं। आपने जैसे टास्क बनाए कि हमें आज ये करना था, लेकिन आप उनमें से 2 या 3 ही काम कर पाए, तो आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे कि हमने कितने काम किए, कितने नहीं किए। जिन पे किए उन पे टिक लगाते जाइए और जो बचे हैं उनको हम नेक्स्ट डे करेंगे। इसीलिए एक पेज पर टास्क लिखना है, अपने दीवार अपने सामने उसको चिपका देना है और उनको कंप्लीट करने का ट्राई करना है। और जब जो टास्क आपने लिखे थे जब वो कंप्लीट होंगे तो उनसे जो कॉन्फिडेंस आएगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है फॉर द नेक्स्ट डे वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो चैप्टर हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है या फिर जो काम हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, हम उसको पहले ही कर लें। क्यों कर लें पहले? क्योंकि जब वो फिनिश हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट वर्क करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि एटलीस्ट हमारा एक काम तो कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जो मैं काफी ज्यादा यूज करती हूँ। दैट इज फोर्थ टेक्निक। क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो या फिर हमें काफी, हमारी प्रोडक्टिविटी हाई लेवल पर होती है, लाइक किसी का सुबह काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा रहता है, तो उस टाइम पे क्या कीजिए, आप वो काम कीजिए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है या फिर आपको उसको करने में बहुत आलस आते हैं कि नहीं हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। उस काम को आप उसी टाइम पर कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पर आपकी एनर्जी ज्यादा है तो आप उस काम को कर पाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि जिस काम में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लाइक किसी को कंप्यूटर वर्क में बहुत इंटरेस्ट रहता है या फिर किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो उस काम को आप कब कीजिए? जब आपको बहुत ज्यादा आलस आता है। जैसे कि खाना खाने के बाद हमें काफी ज्यादा आलस आता है, फिर कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम पे अगर हम कुछ ऐसा लेकर बैठ जाएं जो हमें काफी ज्यादा पसंद है, तो सारी नींद भाग जाएगी आपकी। तो क्या करना है कि जब हमें ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, लाइक सुबह या फिर किसी को शाम को, किसी को रात को,
तो उस टाइम पे उस काम को करना है जिस काम में आपको काफी ज्यादा आलस आता है या फिर आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जिस टाइम पे आपको आलस आता है, आपको कौन सा काम करना है जिस काम में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी और आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो क्या करना है, एनर्जेटिक टाइम में हमें करना है जो काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और जिस टाइम पे हमें काफी ज्यादा आलस आता है, हमें क्या करना है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। समझे? ये टेक्निक मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इस टेक्निक ने मुझे भी हेल्प किया है। ये 5th टेक्निक, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको फॉलो करोगे तो मजा आ जाएगा। तो क्या करना है हमें कि जब हम किसी भी काम को करते हैं, लाइक हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो क्या कीजिएगा कि उस चैप्टर को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि सारे टॉपिक्स को आप कनेक्ट करते करते चलें। उससे क्या होगा कि बाद में जब आप उसको रिमेम्बराइज करेंगे, जब हम उसकी क्वेश्चंस लगाएंगे या फिर जब हम उसकी समरी लिखेंगे बिना देखे, तो आपको चीजें याद रहेंगी। आप अच्छे से इजीली और फास्टली हम उसको समराइज कर पाएंगे। क्वेश्चंस करते टाइम हमें वो चीजें जल्दी याद आएंगी, क्योंकि हमें याद आ जाएगा कि उस टॉपिक की वजह से ये हुआ था, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि आपने कनेक्टिंग मैनर में पढ़ा है। और कनेक्टिंग मैनर में तो पढ़ना ही है, प्लस क्या करना है, विद एग्जाम्पल्स पढ़ना है। क्योंकि हमें फालतू के एग्जाम्पल्स जो रहते हैं, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है, वो हमें काफी ज्यादा याद रहते हैं, काफी लंबे टाइम तक। तो क्या करना है, हमें उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स बनाने हैं, उन्हें टीचर से पूछ लेना है, कंफर्म कर लेना है कि ये एग्जाम्पल इसमें फिट होता है या नहीं, और उन एग्जाम्पल्स को हमें वहां पर लिख लेना है अपनी नोट्स में, ताकि हमें वो काफी देर तक याद रहेंगे। पूरे टॉपिक्स को कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लगेगा। और विद एग्जाम्पल्स करिएगा, आप देखिएगा आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, इट्स माय गारंटी। और फिर क्या होगा, हम खुशी से नाचेंगे और सबको बताएंगे कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, हमें ये चैप्टर पूरा याद हो गया, तो मजा आएगा। 6th स्टेप क्या है, हमने चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, अब पढ़ लिया तो क्या, अब के दूसरे चैप्टर पे जाना है? नहीं, हमें उस चैप्टर को इस तरीके से करना है कि हमें वो हमेशा याद रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने वो चैप्टर पढ़ा, अब हम उसे समराइज करेंगे 1 या 2 पेज में। कैसे करेंगे, हमने कनेक्टिंग मैनर में याद किया था, उसको रिमेम्बर कर करके हम अपने नोट्स बनाएंगे, बिना देखे करना है हमें ये काम। और फिर थोड़ा चेक करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये इंस्टेंट वर्क्स हैं। अगर आप चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर करने लग जाते हैं या फिर इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, तो देखिए आपकी मेहनत फालतू जाएगी, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ तो लिया है लेकिन आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो मतलब क्या रहेगा इस चैप्टर को पढ़ने का। तो ये इंस्टेंट वर्क्स हैं। क्या क्या इंस्टेंट वर्क हैं, पहले चैप्टर को समराइज करना है, नोट्स बनाने उसके बाद तुरंत 10 से 20 क्वेश्चंस लगा लेने हैं, एक्सरसाइज के, इन टेक्स्ट के, PYQs, ये सब चीजें लगा लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि उस चैप्टर में फॉर्मूलेज होंगे, काफी सारी डेट्स होंगी, मैप होंगे या फिर डायग्राम्स होंगे। इन सबका क्या करना है, आपको छोटे छोटे चिट्स बना लेने हैं और अपने सामने, अपने दिमाग के सामने लगा लेने हैं, ताकि वो आपको दिखते रहेंगे। और आपको उनको तब तक रखना है जब तक आपको वो याद ना हो जाए, ठीक है। फिर वो याद हो जाए तो फिर दूसरे लगा दो। तो इस तरीके से क्या रहेगा, आपको जो टफ चीजें हैं चैप्टर की वो याद हो जाएंगी इजीली, आपको मजा काफी ज्यादा आने लगेगा। उसके बाद क्या करना है, बस इतना काफी है? नहीं, उसके बाद हम उस चैप्टर को रिवाइज भी तो करेंगे 5-6 बार। क्यों करना है, एक बार पढ़कर छोड़ दिया, क्वेश्चन लगा लिए 10-20, उससे क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे? नहीं। तो आपको क्या करना है, 1 महीने में, 2 महीने में आपको कम से कम 6 से 7 बार उसको रिवाइज करते रहना है। और अगर आपको किसी चैप्टर पर काफी अच्छी कमांड करनी है तो देखिए 50 से 60 क्वेश्चन तो आपको लगानी ही है। और अगर आप 100 तक पहुंच जाते हैं तो वो चैप्टर आपका काफी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपको बार बार रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप कभी उस चैप्टर को उठाओगे ना तो आप डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। 7th पॉइंट क्या है, देखिए हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि हम 3 घंटा पढ़ें। लेकिन इतनी जल्दी हम 3 घंटा पढ़ेंगे कैसे, हमने तो अभी स्टार्ट ही किया है पढ़ना, तो 3 घंटा तो इम्पॉसिबल सा है हमारे लिए। तो क्या करेंगे, हम
सबसे पहले पढ़ेंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स पढ़ेंगे विथ फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर आप 30 मिनट्स नहीं पढ़ पाते हैं तो 20 मिनट्स पढ़िए। उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी वानी पियेंगे, वॉक करेंगे, इधर उधर जाएंगे। उसके बाद हम 5 मिनट बाद फिक्स वापस आएंगे, फिर हम 30 मिनट्स पढ़ेंगे और इसी तरीके से 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, 1-2 घंटे तक। और उसके बाद हम 2-3 महीने तक, जब तक आपको कंफर्टेबल हो जाते हो इस चीज में, फिर आप अपना टाइम पीरियड बढ़ा देंगे। जैसे उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद 2 घंटा करेंगे, फिर 5 मिनट, 2 घंटा, फिर 5 मिनट। उसके बाद फाइनली हम आ जाएंगे 3 घंटा एंड देन 5 मिनट। उससे क्या होगा कि आपकी एग्जाम्स, ज्यादातर एग्जाम्स 3 घंटे के होते हैं, तो उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि कई बच्चे रहते हैं कि उनकी 3 घंटे की सिटिंग रहती नहीं है और एग्जाम में 3 घंटे वो बैठ ही नहीं पाते, उनके पैर सुन पड़ जाते हैं उनके, तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उनको उठने का मन करता है। तो वो चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें 3 घंटे की सिटिंग बनानी है तो बनानी है। 8 पॉइंट क्या है? 8 पॉइंट है कि हमें अपनी स्टडी को और ज्यादा एंजॉय बनाना है। तो क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप अपने चैप्टर को एक बार पढ़ने के बाद उसको या तो समराइज कर लीजिए, और इजी वे में अगर हमें उसको समराइज करना है तो उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट बना लीजिए। उससे क्या होगा कि वो रिवाइज करने में और ज्यादा इजी होगा। आपके मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, डेट्स हैं, जो भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और जो भी टफ चीजें हैं, उनके चिट्स बनाइए, अपनी दीवार के सामने लगाइए। और क्या करना है, बच्चों को काफी ज्यादा डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स आते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि हमें क्या डाउट आया था, और फिर वो उस मिस्टेक को अपने बोर्ड एग्जाम्स में, अपने एग्जाम्स में दोहराते हैं। तो क्या करना है, हमें नोटबुक बनानी है अपने डाउट्स की, हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के डाउट्स लिख देंगे। और फिर हम भूल भी जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डाउट्स नोटबुक है। उसके बाद हम उनको धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे, ताकि उन डाउट्स की वजह से हमारे एग्जाम्स पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक नोटबुक हमें बनानी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की और लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे क्या होगा कि जब आपके एग्जाम्स होंगे, आप उससे पहले उसको रिवीजन कर सकते हो। तो और ये सब जो चीजें हैं, ये चिट्स हैं, ये फ्लो चार्ट्स हैं, ये डाउट नोटबुक है, और ये मिस्टेक्स नोटबुक, हमारी सैंपल पेपर्स की, और उनका इम्प्रूवमेंट्स भी, उनके आंसर्स वहीं होने चाहिए। और एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोटबुक, ये क्या करना है हमें, इनका करना क्या है, इनको हमें एग्जाम से पहले पढ़ना है, क्योंकि ये बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन है। ये नहीं कि आप अपनी बुक उठाओगे और सारा रिवाइज करते जाओगे, नहीं, वो तो इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। इसलिए हम छोटी छोटी चीजें बनाएंगे अभी से, और एग्जाम से पहले हम उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और फिर कहेंगे दिस इज कॉल्ड प्रो रिवीजन। अब 9 पॉइंट क्या है, 9 पॉइंट है कि हम जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में म्यूजिक चलता रहता है, हमारे दिमाग में हम सोचते हैं कि हमें खेलने जाना है, हमें ये करना है, हमें मोबाइल चलाना है, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं। तो हमें क्या करना है, अपना जो टाइम टेबल है उसमें इन चीजों के लिए, लाइक स्पोर्ट्स के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए, गेम्स के लिए टाइम रख देना है, जैसे कि 1 घंटा इन सब के लिए। ताकि क्या होगा कि जब आप पढ़ाई करेंगे तो ये सब आपके दिमाग में नहीं घूमता रहेगा कि हमें अभी तो खेलने भी जाना है, हमें ये भी करना है, वो तो हमने किया ही नहीं है। हम उसका टाइम सेट करके रखेंगे और हम उसी टाइम पर ही करेंगे। और देखिए, एक छोटी सी बात, हमें निंदिया अच्छी लेनी है। क्यों अच्छी लेनी है? क्योंकि आपको काफी सारी चीजें याद करनी रहती हैं, तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें अच्छी नींद लेनी है 6 से 7 घंटे की, ठीक है। उससे आपका कंसंट्रेशन काफी अच्छा होगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, चिड़चिड़ी बिल्कुल नहीं होगी, दिमाग रिफ्रेश रहेगा, ठीक है। और हमें खाना है थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ने से पहले, वरना ज्यादा खा लोगे तो नींद आएगी, आप वापस सो जाओगे। तो इसलिए हमें हल्का फुल्का खाना है, बाद में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। और 10th पॉइंट क्या है
हम डेली का एक ही टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, हम इस टाइम पर साइंस पढ़ रहे हैं, हम इस टाइम पर मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम इस टाइम पे हिंदी पढ़ रहे हैं, डेली का यही है, हम बोर हो चुके हैं। तो क्या करना है, हम ये चीजें चेंज करते रहेंगे। अगर आप एक टाइम टेबल से बोर हो जाते हो तो एक वीक के बाद हम नेक्स्ट वीक के लिए दूसरा टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहा रात को रहे हो, सो दिन में रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उससे आपकी हेल्थ पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप दिन में सोते हो तो और रात में बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो तो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ वही चीजें शिफ्ट करनी है इधर उधर जिनसे आपको थोड़ा और मजा आने लग जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी ऐसा करने से। जैसे कि सुबह के टाइम आप जहां साइंस पढ़ते थे वहां आप मैथ्स लगा दीजिए, बाद में साइंस कर लीजिए, उससे आपको लगेगा कि हाँ आज कुछ नया है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स थे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा इंक्रीज करेंगी पढ़ने में। और उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, मिलते रहेंगे इसी तरीके से। बाय बाय।